अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शहनाज और आज हम बात करेंगे टीचिंग मेथडोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से जो टीचर्स के फंक्शंस के हवाले से है कि टीचर के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं और उन मुख्तलिफ फंक्शंस के मुख्तलिफ लेवल होते हैं। वो क्या क्या लेवल हो सकते हैं, उसके अलावा हम टीचर की रिफ्लेक्शन पे भी बात करेंगे। सबसे पहले जो टीचर के फंक्शन करने का या काम करने का जो पहला लेवल है, उसमें टीचर इंटेंशनली डिसइनवाइट करता है। यानी टीचर नहीं चाह रहा होता कि वो अपने कुलीग से या अपने साथ वाले लोगों से इनवाइट करे, उनसे पूछे, उनसे सजेशन ले अपने काम के हवाले से। क्योंकि स्टार्ट में जब भी आप कोई प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं, एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम होती है। तो टीचर इस लेवल पे नहीं होते कि वो इनवाइट करें कि आएँ, आप मुझ पर क्रिटिक्स करें, आप मुझ पर तनकीद करें, मुझे बताएं। अक्सर टीचर्स का इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, इसलिए वो जानबूझकर डिसइनवाइट कर रहे होते हैं। वो नहीं चाह रहे होते कि कोई मेरे काम पर डिस्कशन करे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जब टीचर आता है तो अनइंटेंशनली डिसइनवाइट कर रहा होता है। यानी वो चाह नहीं रहा होता कि वो डिसइनवाइट करे या वो किसी सजेशन ना ले। उसको लग रहा होता है कि अच्छी बात नहीं है, मुझे सजेशन लेने चाहिए खुद को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन वो अनइंटेंशनली, यानी उसके अंदर एक खौफ या कॉन्फिडेंस नहीं होता जिसकी वजह से वो इनवाइट नहीं कर पाता दूसरों को कि वो आके उसके बारे में सजेशन दें या उसके काम के बारे में डिस्कशन करें। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है उस पर टीचर मजीद इम्प्रूव करता है और वो अब जो है अनइंटेंशनली इनवाइट कर रहा होता है। यानी कुछ स्टाफ रूम में बैठ के टीचर्स बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं आज काम करते हुए मेरा लेसन कंप्लीट नहीं हो सका, या मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कुछ ऐसे बच्चे थे जिसको मैनेज करने में मुझे मुश्किल हुई। तो आप भी उस डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं और आप भी कहते हैं कि जी मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। यानी अनइंटेंशनली, ना चाहते हुए, मतलब गैर अख्तियारी तौर पर आप चाहते हैं कि आपको सजेशन मिल जाए ताकि आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्योंकि आपके साथ डिफरेंट सीनियर्स होते हैं, पॉजिटिव लोग भी होते हैं जो आपको उसका पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद टीचर सबसे मेन लेवल पे आता है जहां टीचर्स को होना चाहिए, वो होता है इंटेंशनली इनवाइटिंग। कि आप जानकर, आप अख्तियारी तौर पर किसी को इनवाइट करते हैं, किसी को मौका देते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मुझे पढ़ाते हुए ये प्रॉब्लम हो रहा है, या मुझे इस तरह के स्टूडेंट्स को हैंडल करते हुए जिनके साथ लर्न डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हैंडल करते हुए मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, या जो बच्चे ज़्यादा शरारती हैं मुझे उनको मैनेज करना में इस तरह प्रॉब्लम हो रही है। अब आप अपने कुलीग्स को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ और मुझे सजेशन दें कि आप इन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, और मैं अपने इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करूं। ये सबसे हाई लेवल है टीचिंग का या टीचिंग में फंक्शन का, कि आप इंटेंशनली तौर पर लोगों को इनवाइट करते हैं कि मुझे क्रिटिसाइज किया जाए, मुझे फीडबैक दिया जाए ताकि मैं खुद को इम्प्रूव करूं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टीचिंग में, वो होती है टीचिंग रिफ्लेक्शन। कि आप अपने टीचिंग रिफ्लेक्शन को किस तरह देखते हैं। टीचिंग रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि आप इमेज में या तस्वीर में खुद को देखें। एज अ टीचर आप खुद को कैसा देखते हैं, या एज अ टीचर मैं खुद को कैसा देखती हूँ। इस रिफ्लेक्शन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आज मैं इस लेवल पर पढ़ा रही हूँ तो खुद को मैं किस तरह इम्प्रूव करूँ कि 1 साल बाद मेरा जो लेवल हो पढ़ाने का वो उससे ज़्यादा इम्प्रूव करता हो। टीचिंग रिफ्लेक्शन कैसे देखी जा सकती है। टीचर की नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, और उसके बाद वो प्लस होता है रिफ्लेक्शन में। यानी आपकी नॉलेज दिन ब दिन इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही, आपका एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। 1 साल बाद, 1 साल पहले अगर हम 5 क्लास को पढ़ा रहे थे और उसको मैथ्स के सवाल पढ़ाते हुए हमें कोई प्रॉब्लम हो रही थी या हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहे थे, तो 1 साल बाद हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स मजीद कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद टीचिंग रिफ्लेक्शन चेक करने का एक और भी तरीका है कि टीचर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टीचर खुद अपने आप से करे, यानी मैं अपने आप से करूं। और वो क्वेश्चंस इस तरह के हो सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स मेरी क्लास में आंसर करते हैं, वो कितना क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, आंसर करते हैं या नहीं करते। ज़्यादातर ऐसा तो नहीं है कि मेरे पढ़ाने का अंदाज ऐसा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स खामोश रहते हों, आंसर ही ना करते हों। उसके बाद कितने स्टूडेंट्स मेरी क्लास में ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में।
خود سے ان کو موٹیویشن ہوتی ہے کہ وہ آئیں اور بات کریں. ایسا تو نہیں ہے کہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اور بات نہیں کر پاتے یا انہیں ٹاپک ہی سمجھ میں نہیں آ پاتا. اس کے بعد کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں میری کلاس میں جو لرننگ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں. کوئی بھی لرننگ ایکٹیویٹی ہو، چاہے وہ پریزنٹیشن ہو، پروجیکٹ ہو، کوئی ہوم ورک ہو، کوئی ڈسکشن ہو، وہ کتنا اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایک ٹیچر کے لیے دیکھنا. اس کے بعد کتنے اسٹوڈنٹس کانفیڈنٹلی بہیو کرتے ہیں میری کلاس میں. ہر بچہ کانفیڈنٹلی بات کرتا ہے، ہر بچہ آ کے مجھ سے سوال کرتا ہے، ہر بچہ آ کے مطلب اپنی پرابلم ڈسکس کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر بچے میری کلاس میں سوال نہیں کرتے، اگر میری کلاس میں بچے پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ڈسکشن میں، لرننگ ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا نہیں چاہتے، یا وہ ان کانفیڈنٹلی بات نہیں کر پاتے، کانفیڈنٹلی بہیو نہیں کر پاتے، تو اٹ مینس میری ٹیچنگ میں کوئی پرابلم ہے. یا تو بچے ڈرتے ہیں، یا میں نے ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ڈیولپ کیا، یا کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم ہے، یا میرے ایکسپلینیشن میں یا میرے انداز میں یا بہت زیادہ روگ ہو گیا جس کی وجہ سے بچے ڈر کی وجہ سے بچے ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے رہے، یا وہ ڈر رہے ہیں، بات نہیں کر پا رہے. تو یہ ریفلیکشن یا یہ چیزیں دیکھنا ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے. اگر یہ لیول آف فنکشن جو ہم نے ڈسکس کیے، اگر ٹیچر ان پہ بھی غور کرے، اپنے ریفلیکشن پہ بھی غور کرے، تو اپنی ٹیچنگ کو بہت زیادہ امپروو کر سکتا ہے. تو فرینڈز، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ نے اسے انجوائے کیا ہوگا. اگلی دفعہ ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.